गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन देखेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज जो 1.3 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास में, एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टॉटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिजेंसी। ठीक है, तो टॉटोलॉजी यानी क्या होता है? टॉटोलॉजी में होता है कि जो लास्ट कॉलम रहता है उसकी जो ट्रूथ वैल्यूज रहती है वो पूरी क्या रहती है, टी रहती है, उसको बोलते हैं टॉटोलॉजी। ठीक है, एंड कॉन्ट्रडिक्शन में क्या होता है, जो लास्ट कॉलम में ट्रूथ वैल्यूज क्या रहती है, पूरी फॉल्स रहती है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। और लास्ट कॉलम में जो ट्रूथ वैल्यूज रहेंगे वो कुछ टी देंगे, कुछ एफ रहेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉन्टिजेंसी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया आपके पास में पी एंड क्यू इम्प्लाइज क्यू और पी, तो ट्रूथ टेबल का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, जिसके पहले अपन देख चुके हैं। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट कितने अपने पास में, दो स्टेटमेंट है, तो रो जो बनेगी वो कितनी बनेगी, 2 to the power स्टेटमेंट इसका फार्मूला है, तो 2 to the power 2 यानी कितने हो जाएंगे 4 रो बन जाएगा। ठीक है, और कनेक्टिव कितने अपने पास में यहाँ पे 1 2 3 तीन कनेक्टिव है, मतलब कॉलम कितने बनेंगे, 3 कनेक्टिव प्लस 2 स्टेटमेंट यानी 5 कॉलम बन जाएंगे। ठीक है, किस तरीके से बनाना है, यूजिंग ट्रूथ टेबल। सबसे पहले क्या बनाना है अपने को, कितने कॉलम बनाना है इसमें, पहले तो स्टेटमेंट का ये रो बना लो, 4 रो बना लो, 1 2 3 4। पहले कॉलम में बनाना है पी, दूसरे में क्यू, तीसरे में पी एंड क्यू, चौथे में क्यू और पी, और पांचवे में पूरा बनाना है। ठीक है, पी एंड क्यू एम्प्लाइज क्यू और पी। ठीक है, इस तरीके से बनाना है। तो पी की जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या है आपके पास, टी टी एफ एफ, 1 2 3 4 ज्यादा हो गया, टी टी एफ एफ, और क्यू की क्या है, टी एफ। पी एंड क्यू की क्या रहेंगी, एंड का फार्मूला क्या है, टी एंड टी क्या होता है, टी होता है, बाकी पूरे क्या रहेंगे, एफ रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से बनाना है। क्यू और पी का क्या रहेगा, क्यू और पी का और का फार्मूला क्या है, एफ और एफ, बाकी पूरे क्या आएंगे, टी। ठीक है, और इन दोनों में इम्प्लाइज लगा हुआ है, पी एंड क्यू इम्प्लाइज क्यू, और पी में क्या है, इम्प्लाइज का फार्मूला क्या है, टी इम्प्लाइज टी टी, एफ इम्प्लाइज टी टी, एफ इम्प्लाइज टी टी, एफ इम्प्लाइज एफ टी। ठीक है, तो इसमें लास्ट जो कॉलम दिख रहा है उसमें पूरे क्या आएगा, टी आएगा। तो यहाँ पे लिखना है देयरफॉर ऑल द ट्रूथ वैल्यूज in the last column is t। ठीक है, therefore this statement pattern is tautology। ये जो स्टेटमेंट पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा, टॉपोलॉजी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास सेकंड क्वेश्चन, P implies Q, डबल implies नेगेशन P और Q। ठीक है, तो इसमें भी ट्रूथ टेबल का यूज करना है और बनाना है इसमें अपने को। ठीक है, तो लिखेंगे अपने यहाँ पे यूजिंग ट्रूथ टेबल, यूजिंग ट्रूथ टेबल क्या यूज करना है, वो यहाँ पे ट्रूथ टेबल का यूज करना है। ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस पे जो स्टेटमेंट है वो कितने हैं वो देखना पड़ेगा। स्टेटमेंट अपने पास में कितने दिए हुए यहाँ पे, 2 है, तो रो है, रो का क्या बनेगा, 2 to the power 2 कितना हो जाएगा, 4 रो बन जाएंगी। ठीक है, और कनेक्टिव कितने हो देख लो, चेक कर लो, 1 2 3 4 कनेक्टिव है, मतलब क्या बन जाएगा, कॉलम कितने बन जाएंगे, 4 प्लस 2 स्टेटमेंट कितने बनेंगे, 6 कॉलम बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अभी अपन यहाँ पे 4 रो बना देंगे, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, पहले कॉलम में क्या बनेगा, P। ठीक है, और दूसरे कॉलम में क्या आएगा, Q आएगा, तीसरे कॉलम में क्या आएगा, P इम्प्लाइज Q,
चौथे कॉलम में निगेशन पी ले लेना ये वाला, पांचवें कॉलम में क्या लेंगे निगेशन पी और क्यू, और जो छठवां कॉलम है उसमें पूरा आएगा पी इम्प्लाइज क्यू डबल इम्प्लाइज निगेशन पी और क्यू। ठीक है, जो पी की वैल्यू है ट्रूथ वैल्यू क्या है टी टी एफ एफ, क्यू की क्या है टी एफ टी एफ, पी इम्प्लाइज क्यू क्या होगा टी इम्प्लाइज टी टी, टी इम्प्लाइज एफ क्या होगा एफ, एफ इम्प्लाइज टी टी, एफ इम्प्लाइज एफ टी। ठीक है, निगेशन पी क्या होगा एफ एफ टी टी, जो टी टी एफ है उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, एफ एफ टी टी, और निगेशन पी और क्यू, तो और का जो फार्मूला है वो क्या अपने पास में है एफ और एफ क्या होता है एफ, बाकी पूरे जो बन जाएंगे वो क्या बन जाएंगे टी बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में किस किस को देखना है इन दोनों को देखना है। ठीक है, पी इम्प्लाइज क्यू डबल इम्प्लाइज निगेशन पी और क्यू, तो इसमें डबल इम्प्लाइज वाला फार्मूला लगेगा तो टी डबल इम्प्लाइज टी टी होगा, एफ डबल इम्प्लाइज एफ बी टी होगा, टी 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 होगा, टी 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 होगा। तो दिस स्टेटमेंट आल्सो क्या है टोटोलॉजी देगा, तो यहाँ पे भी वही लिखना है अपने को, यहाँ पे ऑल द ट्रूथ वैल्यूज of last column is t, therefore this statement pattern is tautology। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है अपने को यहाँ पे अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, निगेशन ऑफ निगेशन पी एंड निगेशन क्यू और क्यू। ठीक है, इस तरीके से है, तो इसमें भी ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले रो कितनी रहेगी इसमें पी और क्यू दिख रहा है यहाँ पे, तो रो रहेगी 2 टू द पावर 2 कितने हो जाएंगे 4, और कॉलम कितने रहेंगे करेक्टिव कितने यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 7 कॉलम मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका ट्रूथ टेबल यूजिंग ट्रूथ टेबल का यूज करना है इसमें। तो कैसे बनाएंगे देख लो, सबसे पहले स्टेटमेंट का ये, फिर उसके बाद में 4 रो बनाना 1 2 3 और 4। तो पहले इसमें क्या रहेगा पी रहेगा। ठीक है, दूसरे में क्या रहेगा क्यू रहेगा, तीसरे कॉलम में क्यू निगेशन पी निगेशन क्यू। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या आएगा ये वाला ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। ठीक है, फिर उसके बाद में क्लोज ब्रैकेट निगेशन ऑफ निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, फिर उसके बाद में पूरा आएगा। ठीक है, निगेशन ऑफ निगेशन पी एंड निगेशन क्यू और क्यू, इस तरीके से। ठीक है, तो P की जो ट्रूथ वैल्यू क्या है टी टी एफ एफ, क्यू की कितनी है टी एफ। ठीक है, निगेशन P क्या बन जाएगा एफ एफ टी टी, निगेशन Q क्या बन जाएगा एफ टी एफ टी। ठीक है, और निगेशन P एंड निगेशन Q क्या बन जाएगा, एंड का फार्मूला क्या है टी एंड टी क्या होता है टी, बाकी पूरे एफ आएंगे, ये टी एंड टी होगा बाकी एफ। ठीक है, फिर इसका निगेशन निकालना है यहाँ पे, तो यह हो जाएगा टी 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 एफ। ठीक है, फिर उसके बाद में किस किस को लिखना है इस निगेशन ऑफ निगेशन पी एंड क्यू और क्यू, इन दोनों में और लगेगा। तो एफ और एफ क्या देखते हैं, एफ और एफ क्या दिख रहा है यहाँ पे एफ दिख रहा है, एफ और एफ क्या दिख रहा है एफ एफ और एफ दिख रहा है। उसके बाद में एफ और एफ कहीं दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो पूरे टी जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा कॉन्टिंजेंसी। ठीक है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा सम ट्रूथ वैल्यूज एंड द लास्ट कॉलम आर टी एंड सम आर एफ, therefore this is contingency। एक है कॉन्टिजेंसी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे अपने यहाँ पे। आई होप यू आर अंडरस्टैंड ऑल दिस।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में यहाँ पे इसी का ट्रूथ टेबल का, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे अपन सबसे पहले यहाँ पे, तो ये हो जाएगा P implies Q and Q implies P, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट कितने हैं यहाँ पे, दो स्टेटमेंट है। कनेक्टिव कितने दिख रहे हैं, 1 2 3, 3 दिख रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। तो रो जो है वो बन जाएगा अपने पास में, कितने बन जाएंगे रो, 2 का पावर 2 4 बन जाएंगे। कॉलम कितने बनेंगे, 1 2 3 कनेक्टिव है और 2 स्टेटमेंट मतलब 5 कॉलम, ठीक है। फिर लिख देना यूजिंग ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल का क्या कर देगा अपने को यहाँ पे यूज करना है, वही बनाना पड़ेगा सबसे पहले अपने को यहाँ पे। 4 रो, 1 2 3 और 4। तो पहले कॉलम में क्या बनेगा, P बनेगा, ठीक है। दूसरे कॉलम में क्या बनेगा, Q। तीसरे कॉलम में क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट P implies Q। और चौथे कॉलम में क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट P implies Q एंड Q। और पांचवें कॉलम में पूरा आएगा, ठीक है, P implies Q एंड Q implies P, ठीक है। तो P की जो ट्रूथ वैल्यू है वो T T F F, Q की कितनी है, T F T F, ठीक है। P implies Q क्या होगा, T implies T T, T implies F F, F implies T T, F implies F T, ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें एंड लगेगा Q के साथ में एंड, तो T एंड T क्या होता है, T, ठीक है। यहाँ पे भी T एंड T T, बाकी पूरे क्या आएंगे F, ठीक है। उसके बाद पूरा लेना पड़ेगा यहाँ पे, दिस implies P लेना पड़ेगा, ठीक है। तो T implies T क्या होगा, T होगा, F implies T क्या होगा, T होगा, T implies F क्या होगा, F होगा, F implies F क्या होगा, T होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आएगा, ठीक है। T implies T T हो रहा है, F implies T T हो रहा है, T implies F T हो रहा है, तो ये भी वही आ रहा है, ठीक है। सम ट्रूथ वैल्यूज and the last column are T and some are F, then this statement pattern. Therefore, this statement pattern is contingency, ठीक है। इस तरीके से अपने को क्या करने का है, यूज करना है, ठीक है। रो कैसे निकालेंगे, जो जितने भी स्टेटमेंट रहेंगे 2 के पावर में स्टेटमेंट लगाओ मतलब रो निकलेगा। और कॉलम कैसे निकालेंगे, जितने कनेक्टिव रहेंगे और स्टेटमेंट रहेंगे उनको प्लस करेंगे तो क्या निकलेगा, कॉलम, ठीक है। तो आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन एंड do the study well and share this video, like this video and subscribe this channel, okay, thanks।